गाइज आपने पढ़ा होगा कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकता है, तो फिर स्पेस में सूरज बिना ऑक्सीजन के कैसे जल रहा है। और गाइज क्या आपको पता है कि इतने मैसिव स्टार्स आखिर बनते कैसे हैं और उनकी लाइफ प्रोसेस क्या होती है। और गाइज क्रिसमस के आज तक के सबसे बड़े गिफ्ट के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और गाइज क्या आपको पता है कि मर्सिडीज कार कंपनी का जो असली नाम है वो मर्सिडीज है ही नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आप आज इस वीडियो में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। गाइज क्या आपको पता है कि आज तक का सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट एक्चुअली में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ये एक्चुअली में फ्रेंच लोगों के द्वारा यूएस को एक गिफ्ट था जिसके डिज़ाइनर थे फ्रेडरिक ए बार्थोल्डी। इसे फ्रेंच लोगों ने यूएस के इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे होने के लिए एज अ गिफ्ट दिया था। इसे फ्रांस में बनाया गया था और कार्गो में क्रेट्स में भरकर शिप किया गया था यूएस में। आज के दिन की हालत ये है कि कुछ लोगों को ही परमिशन है इसके अंदर और इस स्टैच्यू के ऊपर जाने के लिए, और पब्लिक एंट्री 1916 से ही बैरिड है। गाइस मर्सिडीज बेंज क्या कमाल की गाड़ियाँ बनाती है ना। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि मर्सिडीज बेंज कंपनी का रियल नेम मर्सिडीज है ही नहीं। इनिशियली जब इस कंपनी को शुरू किया गया था कार्ल बेंज और GW डैमलर के द्वारा, तब इस कंपनी का नाम डैमलर बेंज कंपनी था। लेकिन जब डैमलर पास कर गया तो एक एंटरप्रेन्योर और रेसिंग एंथुसियास्ट एमिल जेलिंक ने कार्स का एक बड़ा ऑर्डर देने को ऑफर किया बेंज कंपनी को, लेकिन एक शर्त भी रखी, और शर्त ये रखी कि इन कार्स का नाम अब उनकी बेटी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। और उनकी बेटी का नाम था मर्सिडीज जेलिंक, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है मर्सी। उन्होंने ये शर्त मान लिया और उसके बाद से इस कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया मर्सिडीज, लेकिन ये कंपनी ट्रेड डैमलर बेंज के नाम से ही करती है। गाइज स्टार्स इतने मैसिव होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े स्टार्स आखिर बनते कैसे हैं और इनकी लाइफ प्रोसेस क्या होती है। स्टार्स एक्चुअली वास्ट क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैस की वजह से बनते हैं, जिसको नेबुला कहा जाता है। ग्रेविटी इस गैस और डस्ट को पुल करती है और ये कंडेंस होकर हीटअप हो जाते हैं। इसके कोर में प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है जब तक कि न्यूक्लियर फ्यूजन ना स्टार्ट हो जाए, और फिर ये इग्नाइट हो जाता है। तो इस तरह से बनता है स्टार्स। और स्टार्स दो तरह के होते हैं, लार्ज स्टार और स्मॉल स्टार। स्मॉल स्टार आगे चलकर रेड जायंट, प्लैनेटरी नेबुला और फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। लार्ज स्टार आगे चलकर रेड जायंट बनते हैं जिनमें सुपरनोवा होता है, जो आगे चलकर या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल बनते हैं। गाइज आपने पढ़ा होगा कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलता है, तो फिर सन बिना ऑक्सीजन के स्पेस में कैसे जल रहा है। तो इसका आंसर ये है कि सन एक्चुअली में जलता नहीं है, वो कोई और रिएक्शन फॉलो करता है। क्योंकि सन हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है, जिसके कोर में इमेंस प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर टेम्परेचर को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअली में एक रिएक्शन होता है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम के एक एटम बना लेते हैं अंडर इमेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। इस रिएक्शन में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होते हैं। तो सन एक्चुअली में जल नहीं रहा है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन अंडरगो कर रहा है। वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से। लेकिन जाने से पहले कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कर लो यार, गरीब आदमी को सताओगे। तो गाइज मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।